रोहन, रोहन, कहाँ हो तुम? और मैं तुम्हें पकड़ के खा जाऊंगी। मैं खुद बिलूंगा ही नहीं ना मम्मा। अच्छा, अब भी आ रही हूं मैं, रुको तुम। देखो, अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। रोहन, और ये पकड़ लिया। अब मैं खा जाऊंगी तुम्हें। गुदरी हो रही है मम्मा, नहीं। खा जाओ, खा जाओ, खा जाओ। चलो, अब जल्दी से तुम फ्रेश होके आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मी मुझे नूडल्स चाहिए। नहीं बेटा, आज नहीं, हम कल पक्का खाएंगे। नहीं मम्मी, मुझे नूडल्स चाहिए। आज नहीं, लेकिन आज तुम्हें आइसक्रीम जरूर मिलेगी। आइसक्रीम? तो मैं जल्दी रेडी होके आता हूँ। अरे आराम से। नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो बेटा। तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। और रोहन कैसा है? उसकी तो पूछो ही मत, इतना बदमाश हो गया ना। अब भी नूडल्स मांग रहा था, जैसे तैसे नवाबजादे को मनाया है, एकदम अपने पापा। मैं जानती हूँ बेटा, रोहित को गए हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी भी हम सब उस दुख से उभर रहे हैं। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे पास यहाँ पर आ जाओ। क्या करोगी अकेली रहकर वहाँ? नहीं मम्मी जी, रोहित के जाने के बाद मुझे लगा था कि मैं रह नहीं पाऊंगी, मगर रोहन की हंसी देखकर मेरे सारे दर्द दूर हो जाते हैं। सौतेली माँ होकर भी तुम रोहन का ख्याल ठीक से रख रही हो। सगी माँ होती तो इतना ख्याल भी नहीं रखती। लेकिन क्या करे, रोहन की माँ उसे जन्म देते ही चल बसी। रोहित भी 3 साल बाद तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गया। और तकदीर का खेल तो देखो। उस रात एक्सीडेंट में लेकिन शुक्र है कि रोहन बच गया। हम तो उसी के सहारे जिंदा है बेटा। काश भगवान रोहित की जगह मुझे उठा लेता। मम्मी जी, आप रोइए मत, आप ही को तकलीफ होगी, आप अपने आप को संभालिए। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, अभी रोहन के खाने का समय हो गया, वरना वो खाना भी नहीं खाएगा। और आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है बेटा। जी, फोन रखती हूँ। नमस्ते। खुश रहो। रोहन बेटा, जल्दी आओ, खाना खाना है ना, फिर आइसक्रीम खाने जाएंगे। 2 मिनट बस, रेडी होके आया हूँ। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अंदर कैसे आए तुम? दरवाजा खुला था तो अंदर आ गया। वैसे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। पता है तुम्हारे प्यार के लिए कितना तड़प रही थी। अरे कंट्रोल, अब तो हमें साथ में तो रहना है। वैसे भी अब कोई कांटा हमारे बीच में नहीं रहेगा। वैसे भी एक कांटा था रोहित नाम का, जिसे तुमने ऐसा हटाया है कि पुलिस भी सोच रही होगी कि ये क्या हुआ। तुम्हारे दिमाग को मानना पड़ेगा। तुम भी कुछ कम स्मार्ट नहीं हो। ऐसा प्लान बनाया कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। खैर,
ये घर और पैसा सब मेरा हुआ। अब मैं सुकून की जिंदगी रह सकती हूँ। और रही बात उस बुढ़िया की, उसे आज नहीं तो कल जाना ही है। फिर वो गोवा वाला फार्म हाउस, वो भी मेरा हो जाएगा। और मेरा हिस्सा? अरे मैं तो पूरी तुम्हारी हूँ और तुम हिस्से की बात कर रहे हो। मेरे बाद तुम्हारा ही तो हक है ना। तुम ये शायद भूल रही हो कि तुम्हारे पास ये जो कुछ भी है सिर्फ रोहन की वजह से। तुम यहाँ सिर्फ एक आया बनकर रह रही हो। इस आग में तो मेरा दिल आज भी जल रहा है। रोहन का ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे गले की हड्डी बन चुका है वो। तो उसे मारने का प्लान है तुम्हारा? क्यों नहीं, उसके बाद ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मुझे उससे रास्ते से हटाने में मदद करो और फिर मैं तुम्हारे नाम ये घर कर दूंगी। नहीं, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो एक छोटा बच्चा है। तुम ना मुझे सिखाओ मत। मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। तुम मेरी मदद करो उसे रास्ते से हटाने में, फिर हम ये सब कुछ बेच बाच के कहीं चले जाएंगे। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। लास्ट टाइम की तरह बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग होगी। अच्छा सुनो, समझ गए? मैंने कमिश्नर सर से बात की, देखो क्या होता है। सर मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। देखिए प्लीज संभालिए खुद को, आराम से बताइए क्या बात है। आप रोइए मत, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। मेरा बच्चा स्कूल गया था, अब मिल नहीं रहा है मुझे। मैं उसे लेट लेने पहुंची। मैंने आसपास हर जगह पूछा लेकिन नहीं मिल रहा। उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। देखिए प्लीज संभालिए खुद को, बच्चा है कहीं आसपास खेल रहा होगा या हो सकता है कोई पेरेंट्स अपने साथ ले गया हो। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, हम दोबारा चेक करवाते हैं। राजदीप एक काम करो, एक टीम लेकर स्कूल जाओ और वहाँ की फुटेज चेक करो। प्रिंसिपल और वॉचमैन से ही बात करो, पता करो किसी पेरेंट के साथ तो नहीं गया। फास्ट। सर आप रोहित की वाइफ है ना, जिनकी पिछले साल कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी? जी सर, रोहित के जाने के बाद रोहन ही मेरा सहारा था। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा, किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा। वो मेरे बिना एक पल नहीं रह सकता था। प्लीज। देखिए बच्चे को गायब हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और कानूनी तौर पर हम 24 घंटे तक कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपने देखा मैंने एक टीम भेजी है, ज़रूर कुछ पता चलेगा। आप भी पड़ोसी से बात कीजिए, शायद कुछ पता लगे तो हमें भी बताइए और 24 घंटे बाद हम आपकी रिपोर्ट लिख ही लेंगे। मैंने हर जगह पूछा पर किसी ने रोहन को नहीं देखा। देखिए मैडम, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चा यहीं कहीं होना चाहिए। आप प्लीज़ घर जाइए, अगर कुछ पता चले तो हमें बताइए। अगर हमें कुछ पता चलेगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? जी सर। नहीं मम्मी जी, मैंने हर तरफ देखा लेकिन रोहन कहीं मिल ही नहीं रहा था। मैं पहुंच भी गई थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। देखो बेटा, तुम हिम्मत मत हारो, रोहन मिल ही जाएगा। तुम कहो तो मैं वहाँ आ जाती हूँ। वैसे भी मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। नहीं नहीं मम्मी जी, आप वहीं रहिए। पापा जी की तबीयत खराब है, उनका ध्यान कौन रखेगा। और आप चिंता मत कीजिए, आप तो जानती ही है एक माँ के दिल को। मैं रोहन को ढूंढ ही लूंगी। ठीक है बेटा, तुम हिम्मत से काम लो। जी मम्मी जी, अब मैं रखती हूँ, आसपास पूछ कर आती हूँ। ठीक है बेटा। हे भगवान, मेरे बच्चे को मिला दे। इस बुढ़िया ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया।
हेलो, कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? जल्दी से घर आओ। तुम्हें अक्कल नहीं है क्या? तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। अगर पिछली बार भी मैंने तुम्हारे साथ नहीं दिया होता ना, वो रोहित आज भी यहीं होता। अरे लेकिन मैंने किया क्या? तुम रोहन को उठाने वाले हो, ये मुझे बताया क्यों नहीं? हम तो उसे मम्मी जी के घर से उठाने वाले थे ना, सब कुछ गड़बड़ कर दी। अब जल्दी से उसे ठिकाने लगाओ। क्या बात कर रही हो? मैंने रोहन को नहीं उठाया, और वैसे भी मैं कल यहाँ था ही नहीं, मैं तो सोलापुर गया था, बताया तो था तुम्हें। देखो मजाक मत करो, वैसे ही ना मेरा मूड बहुत खराब है, और ये रोने का नाटक कर करके मैं तंग आ गई हूँ। अरे बाबा मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं था, और वैसे भी रोहन को उठाने का प्लान तो बन चुका था। सुनो, जल्दी से पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखा दे, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। कंप्लेंट तो मैंने कर दी है, मगर तुमने नहीं उठाया रोहन को, तो किसने उठाया? हेलो, फैक्स कर दो। सर, मैंने सबसे पूछताछ की। रोहन स्कूल के सीसीटीवी में बाहर जाते साफ साफ दिख रहे हैं, पर गेट के बाहर सीसीटीवी ना होने के कारण वो वहाँ से कहाँ गया उसका पता नहीं चल रहा। ये वॉचमैन से बात की? हाँ सर, मैंने वॉचमैन से बात की। वॉचमैन का कहना है कि रोहन हर दिन सामने वाली दुकान से कुछ ना कुछ लेते रहता था, और उसने यही सोचकर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तब तक वॉचमैन का कॉल आया, तो वॉचमैन फोन पे बात करने लगा, तब तक रोहन बाहर कहाँ चला गया वॉचमैन को भी पता नहीं चला। वो सर सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहे हैं। इसका मतलब किसी जान पहचान वाले ने रोहन को उठाया। उसे पता था कि रोहन सामने वाली दुकान से हमेशा कुछ ना कुछ खरीदता है। मामला काफी पेचीदा है, लेकिन कौन हो सकता है जो रोहन को उठाएगा? लेकिन क्यों उठाएगा? ये प्रिया से बात हुई? कोई रैंसम कॉल आया? नहीं सर, अब तक तो नहीं। उनसे बात करने जाए तो वो ढंग से बात भी नहीं कर रही है, रोते ही जा रही है। हेलो, हम आ रहे हैं। ये ले, तेरा फेवरेट नूडल्स है, खा ले इसे। मुझे मम्मी के पास जाना है। पहले ये खा ले, उसके बाद ही तुझे छोड़ूंगा। खोल। राजदीप, प्रिया के घर जाओ, उसे थाने लेकर आओ। जी सर। सर, मेरे रोहन का कुछ पता चला? हाँ, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। ऑफिसर, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? और मेरा बच्चा कहाँ है? रोहन कहाँ है? बताते हैं। तुमसे तो बहुत सारी बातें करनी है। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने रोहित को क्यों मारा, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। सर, मैंने कुछ नहीं किया है।
और पहले ये बताइए रोहन का मुझे मुजरिमों की तरह यहां क्यों उठा के लाए हो आप लोग? मुझे अपने वकील से बात करनी है। आलोक, आलोक को तो तुम जानती होगी ना, उसने अपना मुंह खोल दिया है और हमें सब कुछ बता दिया है। फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? सर मुझे पता है रोहन कहाँ है और उसे किसने उठाया। किसने उठाया? सर मैंने ही उठाया रोहन को, प्रिया के कहने पर। और तुम्हारी इस बात पर मैं यकीन क्यों करूं? तुम सच कह रहे हो। सर आपको यकीन करना होगा। रोहन, बेटा बेटा तुम ठीक हो ना? सर इस बच्चे को प्रिया से बहुत खतरा है। रोहित के बाद अब वो इस बच्चे को मारना चाहती है। रोहन का ना कुछ करना पड़ेगा, मेरे गले की हड्डी बन चुका है वो। तो उसे मारने का प्लान है तुम्हारा? क्यों नहीं, उसके बाद ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मुझे उससे रास्ते से हटाने में मदद करो और फिर मैं तुम्हारे नाम ये घर कर दूंगी। नहीं, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो एक छोटा बच्चा है। तुम ना मुझे सिखाओ मत, मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। इस सब में तुम भी फंसोगे, ये जानते हो तुम? हाँ सर, जानता हूँ, लेकिन मरने से तो अच्छा है कि मैं सरकारी गवाह बनकर जेल में अपनी जिंदगी काटूं। और तुम्हें कौन मारना चाहता है? प्रिया। प्रिया? वो तुम्हें क्यों मारना चाहती है? तुम दोनों तो बाहर जाकर सेटल होने वाले थे। मुझे भी यही लगता था सर, लेकिन जब मैं उसके घर गया तब रोहित तो गया, अब रोहन भी जाएगा और ये बुढ़ा बुढ़ी आज नहीं तो कल चले ही जाएंगे और फिर मैं अकेली यहां राज करूंगी। और आलोक, उसे किसी दिन मौका देके जहर देके मार दूंगी। तुमने अच्छा किया कि रोहन को मेरे पास लिया। और करता ही क्या सर, उसके साथ रह रहकर मैं भी इंसान से जानवर बन गया था और अब मैं नहीं चाहता कि मैं इस मासूम की जान लूं। माना कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन इतना कि वो किसी की जान ले ले? तुम्हें फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता। रोहन को हमने उसके दादा दादी के पास भेज दिया है ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन तुम्हें मैं फांसी दिलवा के रहूंगा।